रोज की तरह डेली टॉप 10 क्वेश्चन। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रमुख 10 प्रश्न जो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि सदैव का विलोम क्या होगा। तो आप लोग अपने मन से भी गेस करें और आंसर करें कि क्या होगा सदैव का विलोम। तो सदैव का जो विलोम होगा उसमें आप लोग समझ लीजिए शामिल नहीं होगा। और सदैव का मतलब ही हमेशा होता है, तो हमेशा भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, विरल होगा या विविध होगा। विरल होगा या फिर विविध होगा। तो विविध नहीं होगा, तो सदैव का विलोम आप लोग याद कर लेंगे कि विविध होता है। सदैव का विलोम विविध याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और 10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे आज। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो वकील है ये किस भाषा का शब्द है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अरबी भाषा का शब्द है, कौन फारसी भाषा का शब्द है। तो वकील को बताना है ये किस भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी का तो नहीं है, पुर्तगाली का भी नहीं है। अब आप लोग गेस करें फारसी या फिर अरबी क्या होगा। तो जो लोग फारसी कह रहे हैं वो लोग एकदम सही है। वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ये गलत है। कौन सा शब्द है वकील। तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि जो योग है इसका विलोम क्या होगा। योग का विलोम आपको गेस करना है। तो देखिए अभियोग नहीं होगा, रोग नहीं होगा, नियोग भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर। तो योग का जो विलोम होता है वो भोग होता है। याद कर ले इसको कि योग का विलोम क्या होता है, तो भोग होता है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे, तो आप लोग इस चैनल का सपोर्ट करते रहे और डेली 10 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे आपको। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पाहन तो होता है, उपल भी होता है, पाषाण भी होता है, लेकिन जो उदर होता है यही इसका सही आंसर होता है। उदर जो होता है ये आपका पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता। अब समझ लीजिए कि ये किसका पर्यायवाची होता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, उदर लिखा हुआ है, इसको हमने ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे गा का मतलब क्या होता है। तो गा का मतलब होता है कि गमन करने वाला। ध्यान से देखेंगे इसको। गा का मतलब क्या होता है, गमन करने वाला। इस उन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब छाती होता है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि जो छाती से गमन करता है वही उदर होता है। और ये किसका पर्यायवाची है, तो ये सांप का पर्यायवाची है। याद कर लेंगे किसका पर्यायवाची है, तो ये सांप का पर्यायवाची होता है। फिर से बता रहे कि उन मीन्स छाती होता है कि जो छाती से गमन करे वो उदर होता है। तो ये पर्यायवाची किसका होता है, तो ये सांप का पर्यायवाची होता है। याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें बताना है कि श्वेतांबर का विलोम क्या होता है। नीलांबर नहीं होगा, पीतांबर नहीं होगा,
अम्बक भी नहीं होगा। क्या इसका सही आंसर? तो जो श्वेतांबर का विलोम होता है वो दिगंबर होता है। श्वेतांबर का विलोम क्या होता है? तो दिगंबर होता है। याद कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, नाहर का पर्यायवाची बताना है इसमें कि जो नाहर होता है ये किसका पर्यायवाची है। तो कमेंट करेंगे। नदी नहीं होगा, व्याघ्र नहीं होगा, सरिता भी नहीं होगा। क्या इसका सही आंसर होगा? शेर होगा। तो नाहर किसका पर्यायवाची होता है? शेर का होता है। और इसका एक और पर्यायवाची आप लोग याद करेंगे कि केहर भी होता है, ये भी शेर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि नया और गहरा ये किस प्रकार का विशेषण है। तो सार्वनामिक नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है, संख्यावाचक भी नहीं है। नया और गहरा ये आपका गुणवाचक विशेषण है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो विशेषण होता है क्या होता है? जो विशेषण होता है ये किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? इसका जवाब आप लोग देंगे तो ये बताता है संज्ञा की विशेषता। किसकी विशेषता? संज्ञा की विशेषता बताता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, इसमें ये बताना है। तो देखिए तम ये होता है अंधकार का पर्यायवाची। इसके साथ साथ अंधेरा भी होता है, तिमिर भी होता है। लेकिन जो अमावस्या होता है तो अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता है। इसमें हमें क्या बताना है? विशेषण बताना है कि विशेषण इसमें क्या है। उपासना नहीं, आश्वासन नहीं, अपेक्षा भी नहीं। तो विशेषण यहाँ पे क्या है? ऐतिहासिक, ये आपका क्या है? तो ये विशेषण है। और अभी हमने बताया था कि विशेषण जो विशेषता बताता है वो संज्ञा की विशेषता बताता है। इसे आप लोग याद कर लेंगे। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? अर्ध का विलोम क्या होगा? खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा। क्या होगा? तो जो ऊपर ही होता है ये अर्ध का विलोम होता है। तो ये थे हिंदी की टॉप 10 क्वेश्चन। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।